आज हम आपको बताने जा रहे हैं शहद से मुताल्लिक कि शहद को ख्वाब में देखना कैसा, बड़ी ही एक ज़बरदस्त नेमत है अल्लाह पाक ने, जिसके बारे में कुरान में शिफा का इरशाद फरमाया। शहद का खाना, शहद का किसी को देना कैसा, मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स को हम आपके सामने बयान करेंगे। तो सुनते हैं कि शहद को ख्वाब में देखना क्या ताबीरें हो सकती हैं। बात करते हैं शहद की, बड़ी ही ज़बरदस्त अल्लाह पाक की ये नेमत है, दर्दों से शिफा है। इसी तरह से अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई देखता है कि शहद है लेकिन मोम के साथ है, तो ये मालो गनीमत जो कि हलाल तरीके से उसको मिलेगी, उसके मिलने की अलामत है। अगर ख्वाब देखने वाला ये देखता है कि उसके पास कुछ मिकदार में शहद मौजूद है, तो उस शहद की मिकदार के मुताबिक इल्म दानिश अल्लाह की रहमत से वो हासिल करेगा। यूं ही शहद का हासिल करना, शहद का उसके पास होना माले विरासत के पाने की भी अलामत होती है, और वो माले विरासत उसके हक में हलाल होगा, तय्यब होगा, पाकीज़ा होगा। ख्वाब देखने वाला अगर शहद का छत्ता देखता है तो ये माले हलाल की अलामत है, रिज़्क़ हलाल की अलामत है, जो कि लोगों को बग़ैर एहसान के हासिल होगा। यानी कि आसानी के साथ वो शख्स माल हासिल करेगा और वो माल भी माले हलाल होगा। बात हो रही है शहद की। अगर वो देखता है कि शहद में से कुछ लोगों को भी देता है, तो बड़ा ही प्यारा ये ख्वाब है। लोग उस शख्स के इल्म से नफ़ा हासिल करेंगे, उसके इल्म में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। यूं ही इससे मिलती जुलती एक ताबीर ये भी है कि अगर कोई छत्ते में शहद देखता है और ये देखता है कि उसने शहद के छत्ते में से शहद खाया है और किसी को दिया नहीं, तो ये भी माल हलाल मिलने की, बरकत मिलने की अलामत और दलील हुआ करता है। अगर इस तरह का मंजर देखता है कि उसने नमाज भी अदा की है और शहद भी उसने पिया है, तो अपने अयाल से कुर्बत इख्तियार करेगा। इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि अगर घर से दूर है, फैमिली से दूर है और इस तरह का ख्वाब देखता है, तो अपने फैमिली के साथ उसकी मुलाकात जल्द होगी। शहद का तज़किरा हो तो शहद की मक्खी भी लाजमी तौर पर जहन में आती है। अगर कोई देखता है कि उसने शहद की मक्खी को पकड़ा है या किसी ने इसको दी है, तो अच्छी ताबीर है, अच्छे कासिद के आने की अलामत है, अच्छी खबर पहुंचने की अलामत है। इसी तरह चंद दिनों के बाद औरतों की जानिब से नफ़ा पाने की भी ये दलील हुआ करता है। और उलमा ने फरमाया कि बिलखुसूस अगर ये ख्वाब दिन में देखे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अलबत्ता अगर वो देखता है कि शहद के छत्ते में मक्खियाँ हैं और वो शहद को खा जाती हैं, तो जितना वो शहद खाएंगी, कम या ज़्यादा, उसी मिकदार के मुताबिक ख्वाब देखने वाले को कोई नुकसान पहुँचेगा। तो उसे चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में नुकसान से हिफाजत के लिए दुआ करे, और बहुत बेहतर है कि राह खुदा में कुछ सदका कर दे, ताकि अल्लाह पाक उसको माली नुकसान से महफूज फरमाए। अगर इस तरह का मंजर देखता है कि उसके पास शहद मौजूद तो है लेकिन वो किसी को देता नहीं है, तो इसकी ताबीर ये है कि ना वो उससे नफ़ा हासिल करेगा, ना लोग उससे किसी तरह का नफ़ा पाएंगे। और अगर वो ये देखता है कि शहद की मक्खियों से उसने शहद हासिल किया है, तो ये अच्छी खबर पहुंचने और मालो मनफियत के मिलने की दलील हुआ करता है। अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में देखता है कि वो गुलकंद, शक्कर या शहद खाता है, तो अगर वो देखने वाला मकरूज है तो अल्लाह की रहमत से वो बारे कर्ज से नजात हासिल करेगा। प्यारा ख्वाब है। अगर कोई शख्स इस तरह का ख्वाब देखता है कि आसमान से बारिश की जगह शहद बरसा है, तो इसकी ताबीर बड़ी ज़बरदस्त है। उस इलाके में, उस मुल्क में माल और गनीमत बकसरत होगी। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा वहाँ के रहने वालों को बरकत अता फरमाएगा। और उलमा ने फरमाया कि अगर आसमान से किसी चीज़ को बरसता हुआ देखा जाए, तो उस चीज़ जिसकी वो बारिश देखता है उसके मुताबिक उसकी ताबीर मुराद ली जाएगी।